यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज का जो बच्चों हमारा सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं राउल्स लॉ की। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ की बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया था कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है। राउल्स लॉ को बच्चों हम दो सेगमेंट में पढ़ते हैं। वी स्टडी राउल्स लॉ इन टू सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट में पढ़ते हैं बच्चों हम राउल्स लॉ को? दो सेगमेंट में पढ़ते हैं। अब बच्चों पहला सेगमेंट ये कहता है, सुनिएगा, स्टेट राउल्स लॉ या राउल्स लॉ को बताइए स्टेट्स राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन के लिए, for a solution containing volatile solvent, for a solution containing volatile solvent, volatile solvent। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा समझिए, लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को। पेपर में आपके क्वेश्चन आ गया स्टेट्स राउल्स लॉ, आप राउल्स लॉ को बताइए फॉर अ सॉल्यूशन कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जहाँ पर केवल पानी पानी हो या ऐसे सॉल्वेंट हो जो एवेपोरेट हो रहे हों, कोई भी हमने उसके अंदर शक्कर नहीं मिलाया है। तो बच्चों सीधा सा एक काम करिए, देखिए कितना प्यारा आंसर मैं बता रहा हूँ। आप एक चीज़ याद कर लीजिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। बच्चों आप एक चीज़ याद कर लीजिए, केवल एक चीज़ याद कर लीजिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये क्या है तिवारी सर, ये क्या है? पी ए जो है वह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी ए जो है वह है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से, पी नॉट ए बच्चों एक बात ध्यान रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, मैं जहाँ भी ए लिखूँगा ए वो होगा सॉल्वेंट, वो होगा सॉल्वेंट, और जहाँ भी मैं बी लिखूँगा वो होगा सॉल्यूट। ये कहीं नोट कर लीजिए कि हम जहाँ भी ए लिखेंगे वो होगा सॉल्वेंट और जहाँ भी बी लिखेंगे वो होगा सॉल्यूट। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए जहाँ नॉट लगता है बच्चों उसका मतलब होता है प्योर, तो पी नॉट ए बराबर आपका हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों? पी नॉट ए हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक्स मोल फ्रैक्शन, एक्स ए इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए क्या है? ये है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर बच्चों आपके पेपर में आए कि आप राउल्स लॉ सॉल्यूशन के लिए बताइए, ऐसे सॉल्यूशन के लिए बताइए जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? जो फार्मूला है वही लिख दीजिए। आपका आंसर होगा तिवारी सर the vapor pressure of the vapor pressure of solvent, the vapor pressure of solvent is equal to the, देखो बराबर है ना, is equal to the product of, is equal to the product of VP, VP मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पेपर में आए स्टेट्स राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो आपका आंसर सीधा एक तरीका है याद करने का, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, इस नियम के हिसाब से अगर हम चलें तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के हिसाब द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। कोई दिक्कत? चलिए अब मान लीजिए यही क्वेश्चन चेंज हो जाता है, इसको पॉज करिए, नोट करिए। अगर यहाँ तक आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, आपका आंसर यहाँ से चालू होगा, यहाँ खत्म होगा। इससे ज़्यादा आपको राउल्स लॉ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉज करिए, नोट करिए। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आने वाला है। अगर मान लीजिए बच्चों यही क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाता है,
ए जहाँ भी ए होगा सॉल्वेंट, जहाँ भी होगा सॉल्यूट। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल की जगह आता है बच्चों, वोलेटाइल जो है इसकी जगह आ जाता है नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने शक्कर मिलाया है। पहले हमने मिलाया था वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जो उड़ सकता था, यहाँ पर मिलाया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। या बच्चों यही क्वेश्चन कभी कभी हमारे पेपर में ऐसा भी आता है। कैसे आता है तिवारी सर बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, या तो पेपर में आएगा स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या आएगा प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, प्रूव दैट, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आएगा प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to the mole fraction of solute, is equal to the mole fraction of solute। कई बार बच्चों ये पेपर में आ चुका है, या तो राउल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। होगा ही होगा भाई। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज़्यादा हम शक्कर मिलाएंगे या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। तो ये भी राउल्स लॉ है, या तो ऐसे या तो ऐसे। पहले क्या था, केवल वोलेटाइल सॉल्यूट था तो जड़ा समय खत्म हो गया था, थोड़ा लंबा चलेगा। चलिए बच्चों अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आपको याद हो हमने चालू कहाँ से किया था? इसके पहले हमने जब चालू किया था तो हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या लिखा था बच्चों? हमने लिखा था PA इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, PA इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स है। PA क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट ए क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, इंटू ये था इंटू क्या था? इंटू था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इंटू था बच्चों ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये कौन सी इक्वेशन है हुई थी? इक्वेशन 1। तो बच्चों हमारा ये था PA इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चों हमें ये मालूम है कि सिंस PS इज इक्वल टू PA, भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS इज इक्वल टू PA मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें मालूम है। तिवारी सर ये बात समझ में नहीं आई? देखिए सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं है ना, इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनिए बच्चों। PS इज इक्वल टू PA मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर बच्चों दो चीज़ें होती हैं, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होती है, जो शक्कर होती है, वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होती है, वो वेपर नहीं बनाती है शक्कर। पानी जो होता है ये वेपर बनाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका वेपर प्रेशर होगा? वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का तो कोई वेपर ही नहीं बनेगा भाई, जो नमक है वो तो वेपर ही नहीं बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि PS इज इक्वल टू PA मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो बच्चों इक्वेशन 1 में क्या हम PA की जगह PS नहीं ले सकते? लिख सकते हैं। PA की जगह हम PS भी ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को? बच्चों हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। वी कैन राइट टू इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं बच्चों, जो आपके साथ इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं PS। हमने PA की जगह पे, चलिए ब्लैक से लिख दें ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये PA की जगह पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? PS, क्योंकि PA बराबर PS हो गया। तो PS इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स है
है ना, ये हो गया। अब हम क्या करें, पी नॉट ए को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा, इसके आगे वाली चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। ये हो गया पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये जो आपका एक्स ए है ये क्या है, देखिए ये हमने बताया था सॉल्वेंट होगा, ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ से देख लीजिए एक्स ए बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ 1 माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी 1 माइनस किया, पी एस अपॉन पी नॉट ए, यहाँ भी 1 माइनस किया, 1 माइनस एक्स ए, है ना, 1 माइनस एक्स ए। आप एक काम करिए, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर इस जगह पे। बच्चों आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो एक्स ए होता है, ठीक है, वो होता है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं बच्चों, पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये कैसे आ गया, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी क्यों आ गया, आपने पढ़ा है बच्चों सिंस एक्स ए बराबर होता है एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी। अब बच्चों दोनों तरफ से हम 1 माइनस कर दें, यहाँ 1 माइनस किया, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ माइनस किया 1 माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लगाया, ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये ले लिया एन ए माइनस एन ए प्लस एन बी, एलसीएम माइनस एन ए डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। देखिए एन ए प्लस एन बी ऊपर चला गया, माइनस एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अब क्या हुआ बच्चों, इस वाले एन ए से ये वाला एन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, अब इसके अगला स्टेप देखिए क्या बचा। अगला स्टेप हमारा बचा बच्चों पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो अगर एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी बराबर एक्स ए है, तो एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी बराबर हो जाएगा एक्स बी। तो हमारा क्या आ गया बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ये किसके बराबर होता है, एक्स बी के बराबर होता है। तो ये बच्चों हमने प्रूफ कर लिया। ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन है इसमें हमने क्या प्रूफ किया, ये वाली जो चीज़ थी ये कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, 2 बार लोअरिंग लिख दिया, ये कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में होने वाली कमी, ये कहलाएगी चीज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स बी। क्या कहलाएगी बच्चों, ये कहलाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आए बच्चों, स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये डेरिवेशन आपको राउल्स लॉ का वहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए, है ना, नोट डाउन दिस इन योर कॉपी। तो इस कंडीशन को बच्चों हमें याद रखना है कि अगर वोलेटाइल सॉल्यूट पूछे तो अगला वाला बताना है, और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पूछे तो दूसरा वाला बताना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज करिएगा और आराम से नोट करिएगा, मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जिस टॉपिक पर लेकर जा रहे हैं दैट्स अ एलोबोरेटेड टॉपिक, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमारे पेपर में आते हैं। एलोबोरेटेड क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। ये जो चीज़ परमानेंट है कि जहाँ भी हम ए लिखेंगे, ए फिर से मैं लिख रहा हूँ बच्चों, जहाँ भी हम ए लिखेंगे वहाँ पर सॉल्वेंट होगा, और जहाँ भी हम बी लिखेंगे वहाँ पर सॉल्यूट होगा ना। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है ना, इसे आप नोट कर लीजिए कि जहाँ भी ए लिखेंगे वो जो है आपका सॉल्वेंट होगा, और जहाँ बी लिखेंगे वो होगा सॉल्यूट। अब बच्चों हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हमारे पेपर में आता है, देखिए मैं आपको डिफरेंस फॉर्म में बता रहा हूँ, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब उन्होंने ये कहा है कि आप आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस लिखिए। नोट कर लीजिए क्वेश्चन बच्चों, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन और क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए इसको पढ़ने के लिए ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए मैं डिफरेंस फॉर्मेट में क्यों बता रहा हूँ, आइडियल आएगा तो आइडियल कर दीजिए, नॉन आइडियल आएगा तो नॉन आइडियल कर दीजिए। तो देखो बच्चों, एक तरफ मैंने लिख दिया आइडियल सॉल्यूशन और एक तरफ मैंने लिख दिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक कंसंट्रेशन पे और हर एक टेम्परेचर पे राउल्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब पदार्थ की मात्रा थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो, टेम्परेचर थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो, अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो राउल्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो करता है, तो हम उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। मतलब हम ये कह सकते हैं दैट सॉल्यूशन which follow Raoult's law over entire range of concentration, CONC मतलब कंसंट्रेशन पूरा लिख लेना, एंड टेम्परेचर, जो हर एक कंसंट्रेशन पे और हर एक टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, है ना। यहां आप कुछ नहीं करोगे, बस ये लिखोगे दैट सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो, केवल ये लिख दोगे जो फॉलो नहीं करता, पूरा का पूरा यही आएगा। दैट सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पूरा का पूरा यही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा कि उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी चीज़ 2 या 3 पॉइंट लिखने को आती है बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो 3 कंडीशन को फॉलो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द कंडीशंस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कंडीशंस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की बच्चों 3 कंडीशन होती है, ध्यान दीजिएगा 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या होती है, PA इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे मैं पहली, ये पॉइंट नंबर 2 है। पहली कंडीशन होती है PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। मैंने आपको लिखवाया था अभी जब डेरिवेशन किया था वोलेटाइल सॉल्वेंट वाला, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था। दूसरी कंडीशन क्या होती है, PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। तो ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या आता है, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। तिवारी सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो होता है इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, एक्सपेक्टेड बाय RL मतलब राउल्ट्स लॉ। ये जो हमने क्वेश्चन लिखी है कि PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA और PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB, इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है इक्वल टू द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। उस वेपर प्रेशर के बराबर होता है जो राउल्ट्स लॉ ने माना था कि अगर मैंने 10 वैल्यू मानी है तो इसकी वैल्यू 10 ही आएगी। चलो दूसरी चीज़, इस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए डेल एच मिक्सिंग बराबर 0 होता है। तिवारी सर समझ में नहीं आया डेल एच मिक्सिंग। देखो, हीट का निकलना या हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट रिलीज हो या हीट एब्जॉर्ब हो, उसे बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल एच। केमिस्ट्री में H मतलब होता है एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब होता है हीट, डेल एच मतलब हीट का निकलना या हीट का एब्जॉर्ब होना। मिक्सिंग क्यों लिख रहे हैं, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं तो ये कहना चाह रहा है
कि अगर सॉल्यूशन हमारा आइडियल है और आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो यहाँ पे न तो हीट निकलती है न तो हीट एब्जॉर्ब होती है, जीरो। मतलब हम ये लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इस पॉइंट का मतलब ये होगा नीदर हीट इवॉल्व, न तो हीट निकलती है, नॉर एब्जॉर्ब, न तो हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इस प्रकार के सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी नो चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता। चलिए यहाँ चलते हैं, पहली कंडीशन तो हमने लिख ही दिया था, अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर हम इसके लिए कंडीशंस देखें नॉन आइडियल के लिए, तो हम ये लिख सकते हैं द कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या होती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता। मतलब PA इज़ नॉट इक्वल टू P0A इंटू XA और PB इज़ नॉट इक्वल टू P0B इंटू XB। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर वो नॉन आइडियल है इज़ नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो डेल एच मिक्सिंग होती है इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जीरो होता है जब ये आइडियल सॉल्यूशन हम बनाते हैं, न तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, न तो हीट निकलती है और न ही हीट एब्जॉर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर ये जीरो के बराबर नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर एक टेंशन है कि ईदर हीट रिलीज, या तो हीट निकल सकती है, यहाँ पर यह है ईदर हीट रिलीज्ड, या तो हीट निकलेगी और एब्जॉर्ब, या तो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। इसका मतलब यह है। तीसरी कंडीशन ये थी कि यहाँ तो डेल वी मिक्सिंग जीरो होता है। मिक्सिंग क्यों लिखते हैं, ये चेंज जब होता है जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल वी मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं होता। इसका मतलब या तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ईदर वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो इन दो पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हर एक कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे अगर फॉलो करें तो आइडियल है, फॉलो नहीं करे तो नॉन आइडियल है। आइडियल कंडीशन की 3 कंडीशन ये होंगी, नॉन आइडियल की 3 कंडीशन ये होंगी। अब सुनो बच्चों, है ना, ये दोनों पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलिए अब मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूँ आइडियल का, है ना, आइडियल का मैं थर्ड पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। बच्चों यहाँ देखो, इस प्रकार के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर के बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के बराबर नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो इसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या तो फिर उसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से कम होगा, यानी हम बोल सकते हैं निगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगला पॉइंट हमारा ये हो गया कि जो तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन होता है इट इज़ ऑफ ओनली वन टाइप, ये केवल एक ही टाइप का होता है। वन है ये मतलब। इसका तीसरा पॉइंट ये हुआ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला जिसकी वैल्यू वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, एक नेगेटिव डेविएशन वाला जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर कम होता है। तो हम ये लिख सकते हैं इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है। दूसरा कौन सा होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव वाले में इसकी वैल्यू, इसका वेपर प्रेशर राउल्ट से ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाले में इसका वेपर प्रेशर राउल्ट से कम होगा। चौथा पॉइंट बच्चों, ये जो चौथा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉप नहीं बनाता, यानी हम ये बोल सकते हैं इट डज नॉट फॉर्म
इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बच्चों? इस टॉपिक के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पेपर में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? बस इसी टॉपिक के बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ। इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता। इसका चौथा पॉइंट होगा इट फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये जो है क्या बनाता है बोलो? इट फॉर्म्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। तो इसके 3 और 4 ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये एक टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। अब बच्चों हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है? किसके? आइडियल के। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में एग्जाम में आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल लिखने को आते हैं। तो एग्जाम्पल, 5वां पॉइंट एग्जाम्पल आइडियल का। पहला एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन का जो सॉल्यूशन है ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का सॉल्यूशन भी आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तीसरा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, तो कम से कम आप 3 याद कर लीजिए। मान लीजिए आपके पेपर में आता है कि राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ 3 आइडियल सॉल्यूशन। तो बेंजीन एंड टोलुइन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। इधर चलते हैं बच्चों, इसके अगर हम 3 एग्जाम्पल देखें या 4 एग्जाम्पल देखें तो हम लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो 5वां पॉइंट में पहला एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। दूसरा देखें तो हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। और दूसरा हम देख लें तो हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। प्लस कर दो या ऐसा लिख दो, बात एक ही है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या अंतर है। एक राउल्स लॉ को फॉलो करता है, एक नहीं करता। एक की कंडीशन ये होती है, दूसरे की कंडीशन नॉट होती है। तीसरा एक टाइप, 2 टाइप, ये बनाता है, नहीं बनाता, ये बनाता है। इसका एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल ये। तो बच्चों हमने ये देखा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगला जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जाऊँगा बच्चों कि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अगला है, नोट कर लीजिए। पॉज करिए, पॉज करने के बाद सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन। अब थोड़ा सा हम अपना क्वेश्चन बदलते हैं। बच्चों बताइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो पेपर में हमसे पूछ सकते हैं कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, जगह कम है, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सीधे आपको आंसर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, और ये बताइए साहब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। चलो भाई बताओ बच्चों, ये बताओ। पॉजिटिव है मतलब नॉन आइडियल तो वो होता है कि भाई जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होता है ना। अब अगर राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन। अगर मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन whose वेपर प्रेशर, VP मतलब वेपर प्रेशर, इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने जितना वेपर प्रेशर बताया था अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम उसको कहते हैं इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ
पॉजिटिव डेविएशन, कि भाई वो जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। यहाँ पे हमारा आया था सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज मोर देन, यहाँ पर भी यही लिख लीजिए कि सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज लेस देन, मोर देन की जगह लेस देन, बाकी पूरा आ जाएगा कि सॉल्यूशन हुज वेपर प्रेशर इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ राउल्स लॉ इज कॉल्ड, पॉजिटिव की जगह आ जाएगा आपका इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब कंडीशन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडीशंस। अगर हम बच्चों पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन देखें तो क्यों प्लस मतलब क्या होता है ज़्यादा, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। कैसे? पहली कंडीशन क्या होगी, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स है और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। भाई हमने जो नॉन आइडियल देखा था उसमें ये देखा था कि जो पी ए है ये पी नॉट ए इंटू एक्स है और पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी के तो बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं होगा तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो पॉजिटिव वाले में ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाले में कम होगा। दूसरी चीज़, सेकेंड इसकी कंडीशन क्या है, डेल एच मिक्सिंग जो होती है उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। तिवारी सर ये कैसे याद रहेगा किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ रहे हैं, तो डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव। भाई डेल एच मिक्सिंग जीरो के बराबर तो नहीं होता ना नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल में ये जीरो के बराबर नहीं होता, तो या तो जीरो से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो पॉजिटिव वाले में जीरो से ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाले में जीरो से कम होगा, तो डेल एच मिक्सिंग में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हीट है वो एब्जॉर्ब्ड होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तीसरा पॉइंट डेल वी मिक्सिंग। डेल वी मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। बच्चों मिक्सिंग क्यों लिखते हैं मालूम आपको, ये हम बात तब करते हैं जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ता है। सर ये कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे हीट एब्जॉर्ब होती है, ये हम अगले सेगमेंट मतलब इसी सेगमेंट में आगे देखेंगे। तो ये 3 कंडीशन हो गई। चलिए भाई नेगेटिव डेविएशन की 3 कंडीशन देखें। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या होगी बताओ भाई, कि यहाँ पर जो पी ए होगा वो ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है तो कम होगा, तो पहली कंडीशन होगी पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स है, ये पहली कंडीशन होगी, और पी बी इज़ लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का जो होगा इज़ लेस देन, कम होगा, इज़ लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने जितना वेपर प्रेशर बना था उससे इसकी वैल्यू कम होगी। चलो भाई दूसरी कंडीशन क्या होगी बताओ, यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव था, यहाँ पर डेल एच मिक्सिंग यानी हीट में चेंज इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब जोड़ना, तो इस प्रकार के सोल्यूशन जब बनेगा तो प्लस है यानी हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ माइनस है यानी जब इस तरह का सोल्यूशन बनेगा तो यहाँ पर तुम्हारी जो हीट होगी वो होगी हीट इज रिलीज, यानी आपकी जो हीट होगी वो बाहर निकलेगी। तीसरा क्या था, डेल वी मिक्सिंग, जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कम होगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीजेस, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बच्चों अगला जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ इस पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा आगे समझ, एजियोट्रॉप के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है, कौन सा डेविएशन वाला है, पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले 2 पॉइंट में इसके बाद बताता हूँ, है ना। पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करके नोट करिएगा आराम से। चलिए तो 2 पॉइंट ये हो गए, अब अगले 2 पॉइंट में और बताता हूँ आपको इसके बारे में, जो मज़ेदार पॉइंट है, जो बहुत मज़ेदार पॉइंट है। बच्चों देखो ये पॉजिटिव डेविएशन है ना, पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब यहाँ पर जो हीट होगी वो क्या होगी, ऑब्जर्व होगी, बॉन्ड टूटेगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बच्चों, ये सुन लेना, तीसरा पॉइंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होता है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन, बहुत सबसे बड़ा पॉइंट है बच्चों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन।
solute solute interaction and solvent solvent interaction, solvent solvent interaction। भाई तभी तो वो टूटेगा, तभी तो वेपर ज़्यादा बनेंगी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनना। ब्लैक वाला सॉल्यूट है और ब्लू वाला सॉल्वेंट है ना, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा, वो कम होगा। जबकि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दो स्केच पेन है, ये ज़्यादा होंगे। समझ रहे मेरी बात को? देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट कम मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, जबकि यही सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब टूटने की क्षमता ज़्यादा है। पॉजिटिव डेविएशन वही तो है ना जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन कम है, मतलब दोनों आपस में टूट के जल्दी अलग हो जाएंगे, तो इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम? यहाँ पे कुछ मत लिखना, यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरेक्शन इज लेस। ये जो लेस लिखा है ना, लेस की जगह आ जाएगा केवल मोर, बाकी पूरा वही रहेगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट ज़्यादा तगड़े से मिलेंगे यहाँ पे इस वाली कंडीशन में। चलिए अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक तो लिख ही दिया था। चौथा पॉइंट है बच्चों, इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप मिनिमम। अभी क्यों होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, क्यों होता है, ये हम अगले वाले सेगमेंट में बताएंगे। अभी तो देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, तो उल्टा लिख दीजिए कम। तो हम लिखेंगे इट फॉर्म्स, मैं भी बताऊंगा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ये बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाता है। इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। याद करने का तरीका पॉजिटिव डेविएशन है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये वाला, ये अगले अभी टॉपिक में क्लियर होगा। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप निगेटिव है मतलब कम है, तो ज़्यादा वाला बनाएगा। यहाँ हम लिखेंगे इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्या होता है बताऊंगा मैं, मैक्सिमम, इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मतलब बच्चों ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव डेविएशन वाला ज़्यादा है इसलिए ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन वाला कम है तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएगा। पांचवा पॉइंट, आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसका एग्जाम्पल होगा कि सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये कौन सा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो बच्चों अगले वाले सेगमेंट में, मतलब इसी पार्ट में हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा होता है कि ये इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसकी कंडीशन फॉलो करता है, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन। तो पिछली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगी अब जब हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक मैंने आपको बच्चों दो चीज़ें पढ़ाई कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नोट कर लीजिए। चलिए अब जो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, दैट्स अ बिग वन, जहाँ पर हमारे सारे जो क्लूज हैं, सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पानी की तरह साफ हो जाएंगे, और जो कंडीशंस आपने लिखी थी वो भी बिल्कुल आपको पानी की तरह साफ हो जाएगी, है ना। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। चलिए पहले तो हम देखें कि भाई क्वेश्चन क्या है, जो हमें पढ़ना है वो क्वेश्चन क्या है। पहले उस क्वेश्चन को देखें, फिर हम काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वाई द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। हमारा क्वेश्चन है वाई द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन,
why the solution of ethanol and cyclohexane, solution of ethanol and cyclohexane shows positive deviation from Raoult's law, shows positive deviation from Raoult's law, from RAOULTS, from Raoult's law। क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन समझो कि भाई जो सॉल्यूशन होता है इथेनॉल का और साइक्लोहेक्सेन का, ये राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन की 3 कंडीशन बताई थी, है ना। एक बार बता दूं। पहली बताई थी PA इज़ ग्रेटर देन P0 इंटू एक्स ए। दूसरी इसी में बताई थी PB इज़ ग्रेटर देन P0 बी इंटू एक्स बी। दूसरी कंडीशन लिखवाई थी कि यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब जुड़ना, यानी यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। तीसरी कंडीशन बताई थी कि जो डेल वी मिक्सिंग होता है ये भी पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो भाई अगर इथेनॉल है और साइक्लोहेक्सेन है, एक 1 ml है और दूसरा भी 1 ml है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 2 ml तो होगा। तो वॉल्यूम कहाँ से बढ़ गया भाई? 2 ml से 3 ml कैसे हो गया, बताऊंगा मैं आपको। इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। अच्छा, फिर इन्होंने इसी क्वेश्चन में एक चीज जोड़ दी, इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ दिया, विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, चलिए एजियोट्रॉप चलिए अभी तो मैं लिख देता हूं, मैं बताऊंगा आपको एजियोट्रॉप क्या होता है। विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दिस सॉल्यूशन, which type of azeotrope is formed by this solution। देखो अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि एजियोट्रॉप क्या होता है, बस इसके बाद बता दूंगा। अब इतना याद रख लो कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है, यानी ज़्यादा वाला है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन वाला है, कम वाला है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। चलिए सबसे पहले तो देखें इन दोनों का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है। आंसर देखिए, एक है इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला होता है बच्चों C2H5OH, एक मॉलिक्यूल, C2H5OH दूसरा मॉलिक्यूल। यहाँ पे बच्चों हमने ये दो जो है इथेनॉल के मॉलिक्यूल ले लिए, है ना। ये दोनों किसके मॉलिक्यूल हैं बच्चों? ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये और ये दोनों जो है बच्चों इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं। ये जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, ये हो गया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ये जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। ये जो मैंने बनाया है ना, इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई ये ग्लास है, ये मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर इथेनॉल के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, इथेनॉल का सॉल्यूशन भरा है, जिसमें इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब मैंने क्या किया, ये ग्लास है, ये मेरा दूसरा ग्लास है, दूसरे ग्लास में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल हैं। किसके मॉलिक्यूल हैं? एक में इथेनॉल है, एक में साइक्लोहेक्सेन है, दूसरे वाले में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल है। अब हमने क्या किया, दोनों ग्लास के पानी को आपस में मिला दिया, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल चले आएंगे। ये तो इथेनॉल हो गया। ये जो फार्मूला है बच्चों, ये जो मैंने बनाया है, ये किसका फार्मूला है? साइक्लोहेक्सेन का। तो जैसे ही मैंने क्या किया, दोनों ग्लास के सॉल्यूशन को मिलाया, तो ये साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल जो है वो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में घुस गए। तो बच्चों जब ये साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में घुस जाएंगे, तो ये इथेनॉल के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? भाई घुस गए, बॉन्ड तोड़ेंगे। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे कि दूर दूर हट जाएंगे? अब दूर दूर हट जाएंगे। तो साइक्लोहेक्सेन के कारण इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। पहला पॉइंट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन ब्रेक बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल, तोड़ देते हैं बॉन्ड, ब्रेक बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स।
इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड तोड़ देते हैं। बच्चों जब बॉन्ड टूट जाएगा तो मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, अब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई पहले इथेनॉल के मॉलिक्यूल जुड़े थे, उनका वेपर प्रेशर कम था, लेकिन जैसे ही आपने साइक्लोहेक्सेन मिलाया, इसके मॉलिक्यूल उसके बीच में आ गए, तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, टूट जाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड टूटने से उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर, ज़्यादा हो जाता है किससे, देन वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों जैसे ही साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल इसके बीच में आता है, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, और जब सेपरेट हो जाते हैं तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ से ज़्यादा हो जाता है। तो पहली कंडीशन हमने प्रूव कर ली कि PA इज ग्रेटर देन P0A इंटू एक्स ए, या PB इज ग्रेटर देन P0B इंटू एक्स बी। भाई हमें तो यही तो प्रूव करना था। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन में। बच्चों आप मुझे ये बताइए, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा दुनिया में, हमेशा जब तक पृथ्वी पर है ना, whenever anything is broken down, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब कोई चीज़ टूटती है। तो अब बताइए बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहा है कि टूट रहा है? तिवारी सर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो जब बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एनर्जी मैंने वही हीट, एनर्जी या हीट बात एक ही है, हीट इज एब्जॉर्ब या एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होना मतलब जुड़ना मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाली कंडीशन के अंदर जो सेकंड कंडीशन तुम्हारी क्या लगेगी, जो तुम्हारी डेल एच मिक्सिंग थी उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि हीट इज एब्जॉर्ब। तो अगर बॉन्ड टूट रहे हैं तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमने दूसरी कंडीशन भी प्रूव कर ली। तीसरी वाली कंडीशन, बच्चों ये बताइए, जब हमने दोनों को अलग अलग रखा था, साइक्लोहेक्सेन को और इथेनॉल को, दोनों को अलग अलग रखा था, तो ये टूट नहीं रहा था इथेनॉल का बॉन्ड, लेकिन जैसे ही हमने दोनों को मिला दिया तो इसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। जब बॉन्ड को तोड़ दिया तो बॉन्ड टूटने के बाद एल्कोहल मॉलिक्यूल विल बी अरेंज सिस्टमेटिकली और रेंडमली। एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे अरेंज होंगे बताओ? सिस्टमेटिकली अरेंज होंगे, ठीक तरीके से अरेंज होंगे, या रेंडमली अरेंज होंगे, इधर उधर बढ़ जाएंगे? तिवारी सर मॉलिक्यूल टूटने के बाद रेंडमली अरेंज हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे। तो बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? तिवारी सर वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अगर 1 ml हमने इथेनॉल लिया और 1 ml हमने साइक्लोहेक्सेन लिया तो 10 ml हो गया, भाई होगा 2 ml, 2.0000 थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं नंबर 3, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड टूटेगा तो इथेनॉल मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज्ड। तो क्या होगा, ये जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं, इथेनॉल मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज्ड, ये जो है रेंडमली अरेंज्ड हो जाएंगे। रेंडमली अरेंज्ड हो जाने का मतलब क्या है, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से, बच्चों देयरफॉर वी कैन से वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसका मतलब जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाया तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो हमने तीनों चीज़ प्रूव कर ली कि भाई पहली कंडीशन ये होती है, वो भी प्रूव कर ली, दूसरी कंडीशन ये होती है, और तीसरी कंडीशन भी प्रूव कर ली। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन साइक्लोहेक्सेन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब बच्चों यहाँ पर एक पार्ट ये पूछा है, विच टाइप ऑफ एजोट्रॉप इज फॉर्म बाय दिस सॉल्यूशन। अब क्या होता है बताऊंगा, दिमाग मत लगाइए, बताइए डेविएशन कौन सा है, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, तो कम कर दीजिए। इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, हमेशा जो पॉजिटिव वाला होगा उसमें कम होगा, नेगेटिव वाले में ज़्यादा होगा। तो दूसरे पार्ट का जो आपका आंसर है, सेकेंड पार्ट का, उसमें लिख दीजिए कि इट फॉर्म्स, जो पॉजिटिव वाला डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन होता है, इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। फिर भी तिवारी सर आप इसको समझाइए कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्यों? बच्चों मुझे बताइए मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हमने क्यों बोला? भाई हमने क्यों बोला कि इसको मिनिमम बॉइलिंग चाहिए? एजोट्रॉप क्या होता है बताऊंगा, मिनिमम बॉइलिंग क्यों बोला? बच्चों इस प्रोसेस में मुझे आप ये बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? तिवारी सर बॉन्ड को तोड़ रहे हैं।
जब बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो हीट क्या हो रही है, निकल रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस है। तो बच्चों अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो बॉइलिंग ज़्यादा होगी कि बॉइलिंग कम होगी? कम होगी। भाई हीट तो खत्म हो रही है ना, रिलीज होती तो ज़्यादा होती, एब्जॉर्ब हो रही है। तो चूंकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, क्योंकि हीट कम हो रही है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। कई बार ये हमारे पेपर में पूछा गया है। जहाँ भी मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी लिखा हो, उसमें आपको यही 3 कॉन्सेप्ट देने हैं। PL ग्रेटर देन डेल H मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल V मिक्सिंग पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मेहनत करिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा चीज़ों में आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई द सॉल्यूशन ऑफ, हम यहां चेंज कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, यहां पर मैंने ले लिया क्लोरोफॉर्म एंड, यहां बच्चों पहले हमने लिया था कुछ और, यहां हमने अब ले लिया क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड, यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड एसीटोन। शोज पॉजिटिव हटा दिया, पॉजिटिव की जगह पे क्या लिख दिया, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और वही है, विच टाइप ऑफ एजिट्रॉप इज फाउंड बाय दिस सॉल्यूशन। अब बच्चों यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है तो उल्टा हो जाएगा, कम यानी ज़्यादा, यानी इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। मेरे पास 2 ग्लास है, 2 ग्लास है। एक ग्लास में क्लोरोफॉर्म है और दूसरे ग्लास में एसीटोन है। चलिए देखते हैं। एक ग्लास में क्लोरोफॉर्म है, दूसरे में एसीटोन है। एसीटोन का फार्मूला ये होता है CH3, है ना। पहले इस डायग्राम बनाने से क्या होगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एसीटोन का फार्मूला ये होगा CH3, इसका नाम क्या है भाई, एसीटोन। ये अलग है, ये हमारे इस वाले ग्लास में है। इस वाले ग्लास में हमारा क्लोरोफॉर्म है HCCl, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। जब तक ये दोनों अलग अलग ग्लास में थे तब तक इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अलग अलग ग्लास में। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया, है ना। इन दोनों को एक ग्लास में हमने इसको मिला दिया। जब बच्चों एक ग्लास में मिला देंगे तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये बन जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड टूट रहा था, इथेनॉल के बीच में बॉन्ड था, और जब हमने साइक्लोहेक्सेन मिलाया तो बॉन्ड को तोड़ रहा था। यहाँ पर बॉन्ड टूट नहीं रहे, जब वो अलग अलग थे तो ठीक था, जब दोनों को मिला दिया तो बॉन्ड बन रहे हैं। बच्चों मुझे एक बात बताइए, जब दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि वेपर प्रेशर कम होगा? तिवारी सर वेपर प्रेशर तो कम होगा, क्योंकि पहले तो टूट के अलग अलग हो रहे थे, यहाँ अलग अलग नहीं, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो जब बॉन्ड बन रहा है तो दो सारे मॉलिक्यूल्स तो मिले हुए हैं ना, तो वेपर जल्दी थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि हम जो हीट देंगे पहले वो बॉन्ड को तोड़ेगी फिर वेपर बनाएगी। इसका मतलब हम पहला पॉइंट ये कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, ड्यू टू, पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस,
सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग होते तो बढ़ता। देयरफॉर पहली कंडीशन क्या होगी, पीए इज लेस देन, भाई निगेटिव है ना, निगेटिव के बारे में तो पढ़ा था अपन ने, लेस देन डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव। तो पीए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हमने पढ़ा था। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, ये तो हो गई पहली कंडीशन जो हमने प्रूफ कर लिया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहला पॉइंट वो हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहां बॉन्ड टूट रहा है कि बन रहा है, तिवारी सर बॉन्ड बन रहा है। जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि हम बॉन्ड तोड़ रहे थे, बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी रिलीजेस, वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो अगर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, तो इस कंडीशन में क्या फॉलो होगा, तिवारी सर इस कंडीशन में फॉलो होगा डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव। एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो ये दूसरी कंडीशन आपकी ये फॉलो हो गई, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। पहली कंडीशन आपकी ये फॉलो हो गई, ठीक है। अब बची आपकी आखिरी कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर 3। बच्चों मुझे बताइए, जब ये मॉलिक्यूल अलग अलग थे, अलग अलग ग्लास में थे, तो क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था? बिल्कुल नहीं बन रहा था। तो क्या था, मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज थे, कोई इधर था, कोई उधर था, कोई उधर था। बट एज सून एज वी हैव मिक्स द टू सॉल्यूशन टुगेदर इन अ ग्लास, दोनों सॉल्यूशन को अगर हमने आपस में मिला दिया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल बिकम सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। ये मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण मॉलिक्यूल्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, मॉलिक्यूल जो थे वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो गए, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो गए। तो क्या हुआ, देयरफॉर वी कैन से डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव। इनका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से कि इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। चलिए भाई सेकेंड पार्ट का आंसर लिखते हैं, बच्चों क्या पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय दिस सॉल्यूशन। भाई ये कौन सा डेविएशन वाला है, निगेटिव वाला है। निगेटिव वाला है तो आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पर हीट क्या हो रही, निकल रही है। अगर हीट निकल रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा। अगर हीट निकल रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तिवारी सर बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा। तो कम अगर है तो ज़्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होगा इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये जो बनाएगा, ये कौन सा एजियोट्रॉप बनाएगा बच्चों, इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो बच्चों ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। तो एक बात समझिए कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो टूट के अलग होंगे। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर कम होगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पर निगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव है तो हीट निकल रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नोट कर लीजिए, बहुत आराम से बच्चों, बहुत आराम से समझते जाइए, फेंक दीजिए कॉपी किताब, समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा जी। नोट करिए, चलिए भाई, तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
and may be asked in examination, what are azeotrophs or azeotropic mixture? What are azeotrophs or azeotropic mixture? पॉज करिएगा, नोट करिएगा, पॉज करिएगा, नोट करिएगा। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बच्चों। हम न्यूमेरिकल्स लास्ट वाले सेगमेंट में बताऊंगा मैं आपको, न्यूमेरिकल्स लास्ट सेगमेंट में। और जैसा कि मैंने बताया है कि इस यूनिट से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? व्हाट आर, बच्चों बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? कभी कभी बच्चों एजियोट्रॉप्स ने पूछ के हमसे वो पूछते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, और ये कितने टाइप के होते हैं? नेम इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। नेम इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं? व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं? इसके टाइप बताइए और एग्जाम्पल के साथ बताइए। इसका आंसर बच्चों हम लिखते हैं एजियोट्रॉप्स आर, लिख लीजिए फिर समझाता हूं। एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के अंदर जो दो सॉल्यूशन होते हैं ना उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच हैज सेम कॉम्पोजिशन, which has same composition in liquid and vapor state, in liquid and vapor state, which has same composition in liquid and vapor state and boils at constant temperature. Liquid and vapor state and boils at constant temperature, boils at constant temperature, boils at constant temperature, called azeotrophs or azeotropic mixture. Azeotrophs or azeotropic mixture, AM। फिर से समझ लीजिए बच्चों, azeotrophs are the constant boiling mixture, मतलब अगर इसके अंदर दो चीज़ें हैं या तीन चीज़ें हैं या चार चीज़ें हैं तो चारों जो है एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होंगी। ऐसा मिक्सचर जिनके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, कम से कम दो कंपोनेंट तो होंगे ना, आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। विच हैज सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वेपर फेस में, उनका कंपोजिशन सेम होगा। एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कॉल्ड एज एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बताइए बच्चों कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होगा, ए और बी। चलिए बताइए, अब मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला है बच्चों। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसमें डेल एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, नंबर ए, जो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन है जो भी होगा, इट विल फॉर्म कौन सा एजियोट्रॉप बनाएगा बताओ? इट विल फॉर्म, पॉजिटिव मतलब ले रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इट विल फॉर्म मिनिमम, समझ लीजिए, इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कौन सा? जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा। इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। क्यों? अगर आप कंडीशन लिखें तो इसके लिए जो डेल एच वी मिक्सिंग की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। इसका मतलब यहाँ तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, पॉजिटिव डेविएशन में टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर कोई तुमसे एग्जांपल पूछे तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल में क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं इसके एग्जांपल में इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, पॉजिटिव है। हम दे सकते हैं इथेनॉल एंड प्लस
साइक्लोहेक्सेन। ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये जो है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएगा। जबकि जो हमारे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं उल्टा, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा याद कर लें, पॉजिटिव डेविएशन प्लस मतलब ज़्यादा तो इसमें कम वाला होगा तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन यानी कम तो इसमें ज़्यादा वाला होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, यानी यहाँ पर जो आपका डेल एच होगा, डेल एच जो मिक्सिंग होगी ये होगी पॉजिटिव। इसका अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। नोट डाउन बच्चों, बहुत प्यारी चीज़ है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इस तरह से इस वाले जो एपिसोड था हमारा, इस एपिसोड में हमने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखी। अगर आपको याद हो तो क्या होता है राउट्स लॉ, राउट्स लॉ की दो कंडीशन देखी कि भाई राउट्स लॉ जो है वो उस कंडीशन में क्या होता है जब उसको वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। स्टेट द राउट्स लॉ अंडर द कंडीशन व्हेन इट कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमने देखा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इन टू एक्स है। दूसरा क्वेश्चन हमने ये देखा कि स्टेट्स राउल्ट लॉ अंडर द कंडीशन व्हेन इट कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या डिफाइन या प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या देखा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो हमने पढ़ा 2 टाइप, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसकी पूरी कंडीशन देखी, आइडियल की ये कंडीशन है, नॉन आइडियल की ये कंडीशन है, आइडियल एक टाइप का, नॉन आइडियल 2 टाइप का। फिर देखा कि नॉन आइडियल कितने टाइप के होते हैं, तो एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। इस बीच में एक नई चीज़ निकल कर आई कि भाई आइडियल वाला तो एज़ोट्रॉप नहीं बनाता, नेगेटिव जो नॉन आइडियल है वो एज़ोट्रॉप बनाता है। तो इसका मतलब नॉन आइडियल में 2 टाइप के थे, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस मतलब ज़्यादा तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, माइनस मतलब कम तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो बच्चों इसमें ज़रूरी नहीं है आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 चीज़ें आती हैं, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन पूछा आता है तो पूरी पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन लगा दीजिए, अगर नेगेटिव डेविएशन पूछा आता है तो पूरी नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन लगा दीजिए। क्लियर। चलिए अगले सेगमेंट में बच्चों, हमारे अगले सेगमेंट में आई विल डिस्कस द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर देयर, है ना। दीज क्वेश्चंस विल डिस्कस। क्लियर, अभी इसको नोट करिए। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।